नमस्कार, मैं हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है सक्षम फाउंडेशन द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से आपको पता ही है कि हर साल जो है रामलीला का जो है आयोजन किया जाता है। तमाम पार्टीज, तमाम संगठन, तमाम फाउंडेशंस वाले जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ उन तक गोयल जी मौजूद हैं, जो कि इनकी टीम जो है रामलीला का जो है एक प्रस्तुतिकरण करने जा रही है। तो हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि कहाँ पे ये रामलीला होगी और उसमें कौन कौन लोग आएंगे और किस प्रकार की और रामलीलाओं से हटकर होगी। सर, पहले तो मैं अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें जो आप सक्षम फाउंडेशन जो चला रहे हैं उसके तत्वाधान में आप रामलीला जो हर साल होती है सर, तो आप भी अब की बार कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीजें होंगी और कहाँ पे होगी ये, और महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं इसमें से? मैम, सक्षम फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक सामाजिक संस्था है जिसे हम दिल्ली के युवाओं ने, मेरे साथ सुशील मित्तल जी हैं हमारे चीफ पैट्रन, और हमने मिलके इसका निर्माण 2018 वर्ष में किया था। और तब से किसी ना किसी तरह से हम समाज के अंदर कुछ कार्य करते आ रहे हैं। हमने रामायण को एक आधार बनाया क्योंकि हमें लगा कि रामायण की आज उसके आदर्शों की, भगवान राम के जीवन की प्रेरणाओं की आज की जनरेशन को जरूरत है। 2-3 साल का समय था, कोविड का टाइम था, जिस टाइम में ऐसे आयोजन नहीं हो पा रहे थे। उस समय में हमने समाज सेवा के अंदर काफी अपने तरफ से योगदान दिया। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, कोविड के अंदर जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, हमारी टीम सड़कों पे निकली। उस सिचुएशन में हमारी टीम सड़कों पे निकली और जहां जो हमसे बन पड़ा, मानव सेवा के लिए हमने हर कार्य करने का प्रयास किया। मास्कों की ऐसी डिमांड थी उस टाइम में, लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया। जब हमने देखा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ फूड नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमने फूड के पैकेट्स बना के वहां डिस्ट्रीब्यूट किए। इस तरह के कार्य करके हमने समाज के अंदर अपना योगदान देना शुरू किया। और हमारे प्रेरणा स्रोत यानी हमारे पेरेंट्स, मैं बात करूं, हमारे पेरेंट्स की प्रेरणा है कि हमारे ये संस्कार हैं कि हमने सोचा कि अब इस काल के बाद भी समाज के अंदर कंट्रीब्यूशन हमारा बना रहे। तो हमने भगवान राम का आधार अपने जीवन में लिया और भगवान राम की इस पावन लीला का मंचन हम हर वर्ष जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के प्रांगण में, ऑडिटोरियम के अंदर, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम के अंदर, जहाँ 2000 प्लस की कैपेसिटी है, वहां प्रतिवर्ष करते हैं। 3 दिन के लिए हम ये शो करते हैं। प्रतिदिन 2 शोज होते हैं और लोगों का भरपूर प्यार मिलता है, हाउस फुल रहता है और हमारी संस्था वहां पे ये गौरव में कार्यक्रम करती है। बात करें सर, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आप करेंगे, तो हर जगह रामलीला हो रही है, इसमें ऐसा क्या खास रहेगा सर? देखिए मैम, समय बदल रहा है और बदलते समय के अनुसार हर चीज बदलनी चाहिए। देखिए, पहले हम विद्या की बात करें तो पेड़ों के नीचे भी गुरु बच्चों को पढ़ा देते थे, फिर पाठशालाएं बननी शुरू हुई, फिर स्कूल बनने शुरू हुए। आज वर्ल्ड स्कूल्स का कंसेप्ट है, यूनिवर्सिटीज बनती हैं, पहले गुरुकुल। तो देखिए क्या है, मैं ये नहीं कह रहा, पर समय अनुसार चीजों को हमें उस समय के अनुसार करना पड़ेगा। तो रामलीला का जो आयोजन है, देखिए ये तो लाखों वर्षों से, मैं कहूंगा जब भगवान राम इस धरा थे, उनके तब से लेके आज तक रामलीला का मंचन होता आ रहा है। परंतु समय के अनुसार, आज के मानव के सुविधा के अनुसार हमने उसका रंग रूप बदला है। हमने उसको ग्राउंड से लाकर और ऑडिटोरियम, मुझे लगता है कि हम देश की पहली संस्था हैं जो रामायण का आयोजन एक एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में करते हैं, जहां पे हर व्यक्ति अपनी सीट नंबर के अनुसार बैठ के शो को देखता है। और शो भी ऐसा होता है कि उसके अंदर आप चाहे 3 साल का बच्चा हो या एक 80 साल का बुजुर्ग हो, मतलब हमने ये देखा है कि जो एक बार बैठ गया वो पूरा शो देखे बिना अपनी सीट से उठ नहीं पाता। इस तरह का शो हमने बनाया कि देखिए, लोगों को क्या है कि हम मूवी रामलीला के दिनों में है, मेले में चले जाते हैं पर लीला नहीं देखते हैं। क्यों? भीड़ भाड़ मिलेगी, बैठने की जगह नहीं है, मच्छर है, साफ सफाई नहीं है, और इन दिनों थोड़ा वायरल वगैरह, फीवर्स वगैरह भी रहते हैं, तो लोग बच्चों को ले जाना पसंद भी नहीं करते। तो उस चीज को देखते हुए क्या होता है, उस समय में रादर वो क्या करते हैं कि चलो हम मूवी देख लेते हैं, चलो बच्चों को घर पे ही। तो बच्चों को कैसे जोड़ोगे आप राम जी से, कैसे जोड़ोगे अपनी भारतीय संस्कृति से? उस वैक्यूम को फुल करने के लिए हमने इस रामायण की संरचना करी। ये लीला हमारी खुद की बनाई, सक्षम फाउंडेशन का होम प्रोडक्ट है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो मतलब झूले वगैरह होते हैं और भी चीजें होती हैं, बच्चे उसमें लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी जो है उनका टाइम भी उसी में वेस्ट हो जाता है, तो एक प्रॉपर एक टाइम मिलेगा वहां पर, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए क्या है कि बच्चे आते हैं पर लीला में भीड़ भाड़ होने की वजह से ना, जिनके पास आगे, मतलब देखिए बैठने की व्यवस्था होती है और हर पंडाल की अपनी अपनी कैपेसिटी है,
तो बहुत से लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि चलो भाई मेले में एंजॉय कर लेंगे, थोड़ी सी लीला देख लेंगे। और लीला भी क्या है, जैसे पुराना जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें क्या है कि आज राम जन्म दिखाया, कल सीता स्वयंवर दिखाया, अगले दिन तो क्या है, मान लो आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हो, एक दिन वो सीन देखा, एक दिन वो सीन देखा, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता। हमने 3 घंटे के अंदर पूरी लीला दिखाते हैं, राम के जन्म से लेके राम के राज्याभिषेक तक, और हर तथ्य को एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम साथ में डिजिटली और साथ में आर्टिस्ट जो हमारे जिस तरह से इनैक्ट करते हैं, तो उस रूप के अंदर हर कोई देखना पसंद करता है। सर, आपने जिस प्रकार से बताया कि ऑडिटोरियम में आप कर रहे हैं, तो इस चीज को करने के लिए खाली आपकी फाउंडेशन ही नहीं, और भी लोगों का सहयोग रहा होगा, तो आपको कहाँ से सहयोग मिला इसे करने? देखिए, हमारे जो कुछ बहुत अच्छे हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे यूनिटी ग्रुप हमारा स्पॉन्सर है, गंगा रियलिटी हमारा स्पॉन्सर है, देवभूमि राइस वाले हमारे स्पॉन्सर हैं, राजशिला सिंथेटिक्स वाले हमारे स्पॉन्सर हैं, रीच बिल्डर हमारे स्पॉन्सर्स हैं, KEI केबल्स हमारे स्पॉन्सर। इस तरह के केबल्स से हमें काफी वो भी धर्म में रुचि रखते हैं और समझते हैं कि भाई इस चीज को करके और प्रचार भी है और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास है, तो काफी आर्थिक सहयोग भी हमें वहां से मिलता है। और बाकी हमारी टीम है, हम लोग अपने पास से भी पूरा सहयोग डालते हैं और कोशिश करते हैं कि भव्य से भव्य कार्यक्रम हम प्रस्तुत करें। तो हम लोगों ने जो ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर के अंदर भी रिक्वेस्ट करी है कि जो उनके पास फंड्स रहते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स को एनजीओ को देने के लिए, वो भी हमारे को मिल जाए। तो उनकी तरफ से भी हमको जो है काफी आश्वासन है कि आप इस तरह का काम कीजिए और हम आपके साथ हैं। क्या इसमें सर विदेश के भी लोग आ रहे हैं? मैडम, विदेश के लोग अभी नहीं आ रहे हैं जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया हमारे साथ रहे और हमारी पॉजिटिव इंटेंट को पॉजिटिवली हमारे साथ जुड़ जाए, तो देश विदेश सब जगह से लोग आएंगे जी। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम अलग किस तरीके से हैं, हमारे उन तक भाई ने भी सेम बात कही। बच्चे रामलीला में जाते हैं, हमें खरदूषण का सीन देखना है, हमें रावण को हंसते हुए देखना है। वहां पर जाएंगे, 1 घंटा रावण को देखेंगे, खरदूषण देखेंगे, खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन रामायण देख के तो नहीं आ रहे, रामायण समझ के तो नहीं आ रहे कि सीता का अपहरण हुआ, भगवान राम ने उनको ढूंढा, हनुमान जी ने किस तरीके से हेल्प करी, किस तरीके से जना एक सेतु बना, भगवान राम गए। एक चीज प्रॉपर दिखाई जाएगी हमारे यहाँ पे, हर एक चीज प्रॉपर है। किस तरीके से जटायु ने एक वृद्ध अवस्था के अंदर रहते हुए भी किस तरीके से कोशिश करी कि भले मैं मर जाऊं लेकिन माँ सीता को बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो वो एक आपको मैसेज देता है कि हाउ जना आप डेडिकेट कितने हो अपनी रिलेशनशिप के ऊपर। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगी। बीच बीच में कई मैंने रामलीलाओं में देखा है कि उसमें फिल्मी गाने भी प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें लड़कियां नाच रही होती हैं। हम लोगों ने, मैडम, हमारे जितने भी गाने हैं वो सब हम लोगों ने अपने आप से लिखवाए और उदित नारायण जी ने उसको जना जी गाया, और बहुत ही सभ्य तरीके से। और मतलब संस्कृति को, हमें हमारा भारतीय धरोहर को जिंदा करना है मैडम। अभी हम बॉलीवुड सिस्टम में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मैंने कहीं से देखा है मैडम, हर जगह जो काम अच्छा कर लोग कर रहे होंगे जी, ना कोई निंदा ना कुछ। हर आदमी भगवान राम का नाम ले रहा है, जो जैसे ले रहा है अच्छे तरीके से ले रहा होगा। इस बार के कार्यक्रम में मैम आप देखेंगे हमारे कुछ फॉरेन गेस्ट ऑलरेडी आने के एक्सपेक्टेड हैं। हमें दुबई से कुछ शेख साहब ने कांटेक्ट किया है कि मैं भी एक दिन एक शो में आऊंगा। तो हमारे एक परिचित के परिचित हैं, उन्होंने इसके बारे में सुना, यूट्यूब पे देखा थोड़ा, तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे लीला अपने खुद के कारण भी, भव्य होने के कारण भी, और मीडिया के सहयोग से डेफिनेटली हमें ये सहयोग मिलेगा कि बाहर के लोग, और हम चाहते हैं कि जैसे मीडिया का तो रीच कहीं तक भी है, पूरे विश्व में है, तो हम चाहते हैं हमारे शो को थोड़ा पहुंचाया जाए। हम चाहते हैं कि भारत का जो ये राम भगवान का जीवन है, इसको भारतवासी नहीं विदेशों में भी प्रस्तुत किया जाए। हम चाहते हैं कि अगर कोई हमें कांटेक्ट करे तो हम US में जाके, हम दुबई में जाके, हम लंदन में जाके भी शो को प्रस्तुत करना चाहेंगे अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सर, बात करें जो इसमें आप करेंगे तो उसमें उद्घाटन का भी कुछ होगा, तो उसमें कोई विशेष जो है अतिथि वगैरह आएंगे? देखिए, इसके अंदर हम प्रयास करते हैं कि मतलब क्षेत्रीय सभी जो हमारे नेता हैं, राजनेता हैं, और उसके अलावा हमने इस बार निवेदन किया है भारत के वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से और आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से कि वो हमारे एक शो का उद्घाटन करें, जिसका हमें पूर्ण आश्वासन मिला है। और कंफर्मेशन हमारे पास है ऑलरेडी। किशोर जी जो हमारे गिरिराज किशोर जी जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, वो एक शो में आएंगे। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं, भाई शाहनवाज हुसैन जी भी आ रहे हैं, और बांसुरी स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं, वो भी इस शो में रहेंगी। एक शो का उद्घाटन वो भी करेंगी।
तो मैं चाहता हूं कि ये सब लोग तो हैं और भी बहुत सारे अधिकारी और बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। सक्षम फाउंडेशन का जो पहला शो था, सबसे पहला शो किया, हाँ, मतलब आप वो पहले हमारे- से करते आ रहे हैं रामलीला? जो सक्षम फाउंडेशन का पहला शो हुआ आज से 2 साल पहले, उसको हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो उन्होंने देखी और रामायण देखी। और उस उद्घाटन के अंदर भाई प्रशांत जी की पंक्ति थी जिसको मैंने मंच पे उच्चारित किया था कि भगवान राम के कार्यक्रम का उद्घाटन करने स्वयं श्री रामनाथ कोविंद जी आए हैं। तो रामनाथ कोविंद जी ने हमारे प्रथम शो का अनावरण करा था, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। 2022 की बात है। 2022 में हमने 6 शो करे, 2023 में हमने 6 शो करे, 2024 में अब हम करने जा रहे हैं। अच्छा सर, मैं आप बहुत देर से आपकी ये चीजें सुन रही हूँ, उसमें आपने एक बारी भी सीता जी का नाम नहीं लिया। सीता जी के बारे में मैम आपने सीता जी के हम तो हर आदमी सीता जी के लिए घूम रहा है। भगवान राम ने वन गमन ही सीता जी के लिए करा। हमारी जो है ना, जो चरण धुली भी है, उसका हम लोगों ने नाम भी रखा है सिया राम चरण धुली। हम लोग अपनी सभी है ना जी 12 जगहों की जो धूल है उसको इकट्ठा करेंगे हम लोग, और उसका मंत्रोच्चारण करके हम लोग है ना उसकी, और स्टेज पर हम लोग कोई दीप प्रज्वलन नहीं करेंगे। जो भी हम लोग आएंगे, हम सिया राम चरण धुली को ही पुष्प वर्षा कर कर लोगों का स्वागत करेंगे और शो को शुरू करेंगे। अच्छा सर, श्री राम चरण धुली नहीं, सिया राम चरण धुली जी। सर बात करें ऑडिटोरियम है ये, तो वहाँ पे सीट का जो भी इंतजाम होता है सर, तो वो ऑनलाइन होगा या आपके पास पहले से अभी सीटें जो है फुल हो चुकी हैं, ऐसा कुछ है सर? बहुत जना जी, बहुत डिमांड में है और सब प्री बुक्ड सिस्टम्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहाँ पर जाएं और हमारे को हाथ का सीट मिल जाए। तो कोशिश ये है कि जो भी लोग वहाँ पर देखें, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे चले जाएं। वहाँ पे क्या है सर आपका इंस्टाग्राम? संपूर्ण रामायण के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इंस्टाग्राम पेज पे चले जाएं जी, वहाँ पर जो भी हमारा सिस्टम है टिकट्स को लेने का, उसको ले और वहाँ पे शो एंजॉय। कुछ अमाउंट रख रखा है टिकट का आपने? कोई अमाउंट हम लोगों ने एज सच अमाउंट नहीं रखा हुआ, लेकिन कोई भी अगर नॉर्मल व्यक्ति ले सकता है। नॉर्मल व्यक्ति ले सकता है, अगर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। देखिए, कुछ सीट्स हम रिजर्व करते हैं वीआईपीज के लिए, कुछ सीट्स हम रिजर्व करते हैं अपने स्पॉन्सर्स के लिए, कुछ कार्यकारिणी के जो कुछ गेस्ट होते हैं, प्री गेस्ट होते हैं, उनके लिए करते हैं। उसके बाद कुछ सीट्स हम रखते हैं, लगभग 500 के करीब हम सीट्स रखते हैं, जो बाय रिक्वेस्ट हम कोई भी अगर राम भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है और आके देखना चाहता है तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। टाइम थोड़ा सा बता दीजिए सर, क्या टाइम रहेगा, किस दिन से इस चीज जो है शुरुआत हो रही है? देखिए मैम, 9 तारीख को सप्तमी का दिन है, बुधवार का दिन है, और सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन हम प्रतिवर्ष हमारा यही रहता है कि हम दशहरे से पहले सप्तमी अष्टमी और नवमी के दिन, इस बार बुधवार, वीरवार और शुक्रवार है, 2 शोज रहेंगे। 2 बजे पहला शो और 6 बजे दूसरा शो। 6 शोज इस तरह 3 दिनों में हम ये प्रस्तुत करेंगे। 600 3 दिन में? 3 दिन के अंदर। क्या टाइमिंग क्या रहेगा? 2 बजे पहला शो होगा मैम, 6 बजे दूसरा शो होगा। अगले दिन भी इसी तरह 2 बजे, 6 बजे, और इसी तरह तीसरे दिन भी टोटल 6 शो रहेंगे। तमाम सनातनी और तमाम भारत के नहीं विदेश के भी लोग आपको देख और सुन रहे हैं, क्या संदेश रहेगा उन लोगों के लिए, खासतौर पे युवा जनरेशन को? देखिए मैम, ये जो है यंगस्टर्स को आज की डेट में ही हम जोड़ना चाहते हैं। हमारी संस्था में आप आके देखेंगे, चाहे मतलब हम बात करें मतलब हर तरह से युवा ही ऑर्गेनाइजर्स हैं। युवा ही मतलब सभी को आप देखेंगे 35 से 45 का एज ग्रुप जो है वही ऑर्गेनाइज कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है। तो हम प्रेरणा देना चाहते हैं अपने साथियों को कि ये भी एक नजरिया है जीवन जीने का। इस नजरिए से भी जीवन को जिया जा सकता है। भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा रखते हुए इस तरह भी जीवन, क्लबिंग, घूमना फिरना, सब चीज ठीक है, परंतु ये भी एक तरीका है। इस तरह भी जीवन जिया जाए तो आनंद अलग ही होता है। मतलब हमारे खुद के जीवन इतने सात्विक और अच्छे हो गए हैं भगवान राम के इस कथा के आयोजन को जब से हम करवाने लगे हैं, हमें लगता है कि यही राइट वे है जिससे हमें हर भारतीय को जीवन जीना चाहिए। मैडम, हमें तो अपने बच्चों को सिखाना है, इस देश का भविष्य ही बच्चे हैं। बच्चों को इस बात को तो पता है कि एयरबस और बोइंग कौन कौन से प्लेन बनाते हैं। उनको ये नहीं पता कि भगवान राम अयोध्या वापस आए किस तरीके से, वो विमान का नाम क्या था। अच्छा सर, कुछ लोग ना इसको काल्पनिक मानते हैं कि सब चीजें काल्पनिक हैं जी, तो उनके लिए क्या रहेगा? मैडम, वो जो लोग मानते हैं काल्पनिक, वो ना माने। अभी चरण धुली लेकर आ रहे हैं कि भैया ये तो जरा प्रमाणित है, आप काल्पनिक ना माने। और मैडम, काल्पनिक मानना ना मानना बहुत बहुत एक सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। हमारा पर्पस ये है कि भगवान राम के कैरेक्टर को अपनाओ।
हनुमान जी की जो एक डेडिकेशन थी टुवर्ड्स भगवान राम, उससे सीखो और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो। ये इस तरीके इम्पोर्टेंट से है। आज के माहौल में मारकाट ज्यादा हो रही है, आज- हिस्से के पीछे भाई भाइयों में लड़ाई हो आज है जाती ना, है। आज भरत ने जो है ना चरण पादुका रख के राज किया। एक आदेश पर फादर के वचन के लिए भगवान राम ने वन चले गए। अपने प्रॉमिस के लिए बाली का वध किया श्री राम ने। तो मर्यादा भी है, संकल्प भी है, अनुशासन भी है, गुरु के प्रति प्रेम भी है। तो हमें तो राम जीवन को अपनाना है। भगवान राम को कोई कल्पना माने या उनको एक्चुअल माने, वो तो व्यक्ति विशेष की अपनी देखिए क्या है ना, जब मैम व्यक्ति अपनी आंखों से स्वयं देखता है तो मेरे कहने से, किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। जिसके मन में जो है वो, जब इस वर्ष मुझे मार्च के महीने में श्रीलंका जाने का मौका मिला, वहां मैंने वो ऐतिहासिक जगह देखे। मेघनाथ का किला देखा जहां बैठ के मेघनाथ निकुंबला देवी की आराधना करते थे। रावण की लंका यूं की यूं पहाड़ के ऊपर है, वो स्थान देखा। रामबोधा देखा जहां पे राम भगवान की सेना रुकी थी। बहुत सारी कहानियां हैं उसके अंदर जुड़ी हुई कि राम भगवान जब पुष्पक विमान में बैठकर और वहां से भारत के लिए, अयोध्या के लिए चलने लगे, तो इतने में उनका पुष्पक विमान उड़ा नहीं। वहां पे जाके मैंने जाना, देखा उस तो एक शिवलिंग की वहां भी स्थापना करी भगवान ने। और जो रावण का वध किया था, ब्रह्म हत्या का जो पाप भगवान के सर पे था, उसको जब वो शिवलिंग की स्थापना कर कर और वहां आराधना कर कर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर जब वो पुष्पक विमान में बैठे, तो पुष्पक विमान अपनी जगह से उठा। तो ये सब चीजें जब व्यक्ति जाके देखता था, उसका विश्वास, उसका मन बनता है कि नहीं, ये इसको झूठ कहने वाला झूठ बोल रहा है, ये सब सच है, ये सब हिस्ट्री है हमारी, ये सब बिल्कुल पूर्णतः सत्य ही सत्य है। मतलब प्रैक्टिकली कोई देखेगा तो जानेगा। तो इसी तरह से हमारा प्रयास है कि देखिए थोड़ा चीजें किसी पे ऐसी कोई भी कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि भी क्या चीजें हैं, क्या पहले उसके है। बारे में जान ले, देखिए पहचान ले। इम्पैक्ट यहाँ से पड़ेगा, वो देखेंगे, उनका क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ऐसा है। पर व्यक्ति जब स्वयं वहां जाता है और जाके देखता है, कोई भी राम भगवान से जुड़ी हुई जगह पे जाता है, तो अपने आप ही उसके हाथ जुड़ जाते हैं, अपने आप ही शीश झुक जाता है। तो यही हमारी संस्कृति है, ये हमारा आधार है। आप हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत आपका बहुत भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।